तो आज मैं आपको फॉल और फॉल के बैड कंसिक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास एक एल्डरली फीमेल है जो अपने घर में गिरने के बाद परिवार ने नोटिस किया कि इनकी स्पीच में स्लरिंग है, चाल में कमजोरी है, उठने में कमजोरी है, पहचानने में कमजोरी है, खाना खाने और निगलने में कमजोरी है। इस प्रेजेंटेशन के पास जब ये हमारे पास आई तो हम लोगों ने देखा कि इनको तो बाइलेटरल वीकनेस है, यानी कि शरीर के दोनों अंग दाएं और बाईं तरफ, हाथों और पैरों में भी वीकनेस है, और बोलने में भी समस्या है, निगलने में भी समस्या है। हिस्ट्री ली गई तो हिस्ट्री में पता लगा कि ये घर के अंदर फॉल की हिस्ट्री है, गिर गई। हम लोगों ने तुरंत इनका एक स्कैन कराया। तो स्कैन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस पे अगर आप कैमरा दिखाएं तो बहुत ही अच्छा स्कैन हमारे हाथ में है। इस स्कैन में आप देखिए कि बाइलेटरली ब्रेन में ब्लड आ गया है। बाइलेटरली ब्रेन में ब्लड आने को क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? सबड्यूरल हेमाटोमा। तो बाइलेटरल सबड्यूरल हेमाटोमा रेयर केस है। जनरली आदमी या तो दाईं तरफ गिरता है या बाईं तरफ गिरता है। इस एक्सरे प्लेट में, सीटी स्कैन प्लेट में अगर हम देखें तो बाइलेटरल ब्लीड है, मिड लाइन शिफ्ट हो गई है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट केस है। देखिए पूरा ब्लड ब्रेन में भर गया है, जिससे ब्रेन पिचक गया है। तो जैसे जैसे ब्रेन पिचका धीरे धीरे, तो गिरने के बाद ब्रेन में सूजन बढ़ी, ब्लीडिंग ब्लड ने 40% ऑफ द ब्रेन के एरिया को एक्वायर कर लिया। दिस कॉज्ड सीवियर राइज इन ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा और मिड लाइन शिफ्ट हुई और पेशेंट बिकेम अनकॉन्शियस। तो इसमें क्या ऑपरेशन हुआ हम लोगों का? तो इसमें जो है बाइलेटरल दोनों तरफ ब्रेन में एक एक छेद करके हम लोगों ने बरहोल बनाए, और बरहोल करके हम लोगों ने उस ब्लड के क्लॉट को ड्रेन किया। तो एसडीएच, सबड्यूरल हेमाटोमा ऑन बाइलेटरल साइट को 2 छेद बना करके न्यूरोसर्जन ने ड्रेन करके 2 ड्रेन्स डाल दिए। तो अब क्या हुआ कि जो ब्लीडिंग हो गई थी गिरने के कारण, वो सारा ब्लड हमने बाहर निकाल लिया और उसको साफ कर दिया। जो बचे हुए क्लॉट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे हमारे पास ड्रेन में। अब इससे जो ब्रेन कंप्रेस हो रहा था उसको हमने उसकी जगह वापस दे दी, यानी कि दोनों तरफ जो भी ब्लड आया था उस ब्लड को हमने इवैक्यूएट कर दिया। इवैक्यूएट करते ही ब्रेन को एक्सपेंशन की जगह मिल गई। तो अभी ये पेशेंट इंटुबेटेड हैं क्योंकि ओटी से आई हैं। ये घंटे 2 घंटे में एक्सटुबेट हो जाएंगे। कल मैं इनको एक्सटुबेटेड स्थिति में आपको दिखाऊंगा। अब ये इनिशियली वेंटिलेटर पे थी, इनको हम लोगों को प्रेशर सपोर्ट मोड पे रखा था। अब ये टीपी स्टाइल पे चल रही हैं विदाउट ऑक्सीजन। रूम एयर पे 99% दिखाइए उसको, 99% ये SpO2 मेंटेन कर रही है। हार्ट रेट 80 है। रेस्पिरेशन भी इनका बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये सबड्यूरल हेमाटोमा